में सबसे पहले आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद कौमी स्क्वाड में शामिल लेग स्पिनर अबरार अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीक रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। अतीक, बताइएगा, ये सेटबैक है पाकिस्तानी टीम के लिए? जी, एक बड़ा धचका है। अबरार अहमद न सिर्फ पहले टेस्ट से बाहर हुए हैं बल्कि जो 2 टेस्ट हैं उनमें भी इनकी शिरकत मशकूक नजर आ रही है बज़ाहिर। गो के अभी इनको फैसला किया गया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे अबरार, उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है ऑफ स्पिनर साजिद खान को भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया तलब कर लिया गया है। तो लगता है ऐसा है कि अबरार अहमद की पहले टेस्ट के बाद और दूसरे टेस्ट से पहले एक दफा फिर मुआयना किया जाएगा। उनकी इंजरी में बेहतरी नहीं हुई तो इनको फिर जो है पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ेगा, उनको वापस भेजना पड़ेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अबरार अहमद पहले से अनफिट थे? तो कुछ बातें सामने आई हैं कि पहले भी इनकी थोड़ी मामूली इंजरी थी और इनको रिहैब का एक प्रोग्राम दिया गया था जिसपे अबरार अहमद ने शायद मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया और फिर जब ये प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ साइड मैच हुआ तो वो इंजरी जो है वो फिर खुलकर जो है वो सामने आ गई। तो अभी अबरार अहमद के लिए अपनी इंजरी को दूर करना बड़ा अहम होगा अगर उनको इस सीरीज में रहना है। जी, बहुत शुक्रिया अतीक रहमान, आपने डिटेल्स दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भुट्टो रेफरेंस में ये भी बताना होगा कि कायदे अवाम के कत्ल में मुलव्विस आमिर ज़िया से लेकर सहूलतकार जजेस, वकला और सियासतदान कौमी मुजरिम हैं। कोहाट में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्हें चीफ जस्टिस गाजी फायज़ ईसा से उम्मीद यही थी कि वो अपने इदारे के हाथों पर लगे खून के धब्बे धोएंगे। 12 साल बाद आखिर वो केस लग गया है। हम तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से यही उम्मीद रखते थे। अब इस मौका का वो फायदा उठा के अपने इदारों से, अपने हाथों से वो खून धोने की कोशिश करें। कायदे अवाम बेकसूर था, वो तो हम समझते हैं जरूर आप इस कसम का फैसला दे ही देंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर साथ साथ कौम को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। कौम को बताना पड़ेगा कि इस कत्ल में मुलव्विस कौन थे। आमिर ज़िया से लेके उन जज साहिबान जो सहूलतकार थे, उन लॉयर्स जो सहूलतकार थे, उन सियासतदान जो सहूलतकार थे, वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात की है। खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन हैं और उसके सीएम हैं, उसकी हुकूमत है, क्या वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनसे कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम ना चलाएं क्योंकि यहाँ वजीर आला का फैसला हो चुका है। कोहाट में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक सियासतदान जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा में यहाँ का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल है और दहशतगर्द फिर रहे हैं। हमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो सियासत में जो आज सब कुछ हो रहा है, यहां तो फैसला तो हो गया है, किसी और को वजीर आला बनाना है। अब आए पीटीआई छोड़ने वाले साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने दुबई में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात करके इस्तीफा पेश किया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शौकत तरीन का सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इराक से वापसी में दुबई में क़याम किया है, जहां उनसे साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने मुलाकात की है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि 40 साल से दो ख़ानदानों ने सियासत को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने इदारों को तबाह और करप्शन को फ़रोग़ दिया। पेशावर में खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने बार बार इन दो ख़ानदानों को अवाम के कंधों पर मुसल्लत किया है। गुज़श्ता 40 सालों से तो इन दो ख़ानदानों ने सियासत को यरगमाल बनाया है। इन दो ख़ानदानों ने आपके मुल्क के इदारों को तबाह किया है। इन दो ख़ानदानों ने इस मुल्क में करप्शन को आम किया है। इन दो ख़ानदानों ने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है। और मुझे अफसोस है कि मादी में एस्टेब्लिशमेंट के गमलों में इन दोनों ख़ानदानों ने परवरिश पाई है और उन्होंने इन लोगों को कौम के कंधों पर मुसल्लत किया है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए उन्हें मरना पड़ेगा। रावलपिंडी में अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब मरते हैं और केस लगता है। फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रावलपिंडी की एंटी करप्शन कोर्ट में हथकड़ियाँ लगा कर लाया गया था, जहाँ एक दिन के जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया गया। सारे जाली केस भुगत रहे हैं, सारे जाली केसेस भुगत रहे हैं। ये केस खत्म होगा और बन जाएंगे पाकिस्तान में। जाहिर है इस वक्त कोर्ट में तो यूँ लग रहा है कि मरा होना जरूरी है आपका केस फिक्शन। तो अब इंतजार करते हैं कब मरते हैं। हाँ जी, बोरिंग तो नहीं करना जी। हाँ इसके बाद केस ये है कि 6 बोरिंग कहाँ चोरी की वो भी देखते हैं। कतरी वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि इसराइली कैदी इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की वजह से नहीं, मुज़ाकरात की वजह से रिहा हुए हैं। कतरी दारुल हुकूमत में दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल की मुसलसल बमबारी मज़ीद कैदियों की रिहाई के इम्कानात को महदूद कर रही है। कतर मुश्किलात के बावजूद जंग बंदी और मज़ीद कैदियों की रिहाई की कोशिशें जारी रखेगा। गाज़ा के शिमाली और जनूबी हिस्सों में अस्पतालों पर इसराइली हमले जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जबालिया में अल ऊदा अस्पताल मुसलसल तीसरे रोज़ भी इसराइली फ़ौज और टैंक्स के घेरे में रहा। अस्पताल के 2 तिब्बी मुलाजमीन को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। खान यूनुस में यूरोपीय अस्पताल के करीब एक एम्बुलेंस पर भी इसराइली फोर्सेस ने फायरिंग की। इसराइली फायरिंग से तिब्बी हमले के 2 अफराद ज़ख्मी हुए। अल अमल अस्पताल फ़लस्तीन हिलाल अहमर सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द शदीद बमबारी की गई। अमरीकी हुकूमत ने निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल की मदद के लिए इसराइल को टैंकों के 14,000 गोले हंगामी तौर पर फराहम करने की मंजूरी दे दी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने तकरीबन 14,000 टैंक गोलों की फ़रोख्त से अमरीकी कांग्रेस को आगाह कर दिया है। इन हथियारों की मालियत 10 करोड़ 65 लाख डॉलर है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि हंगामी सूरत हाल में इसराइल को हथियारों की फौरी ज़रूरत है, इसलिए फ़रोख्त को मामूल के कांग्रेस के जायज़े से भी इस्तिस्ना दे दिया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अमेरिका ने जंगी जराइम में साथी होने का खतरा मोल ले लिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दौरे अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दौरा अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। कराची में आयशा मंजिल पर आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत के दुकानदारों को सामान निकालने की इजाज़त मिल गई है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह ने में ज्वाइन किया है। ज़ीशान कहिए। जी देखिए, बिल्कुल जो अर्शी मॉल में आग लगी थी उसके अंदर जो दुकानों के फ्लोर्स थे उन्हें सील कर दिया गया था, जिसे आज पुलिस की जानिब से खोल दिया गया है। पुलिस की नफरी, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112 के रज़ाकार मौके पर स्टैंड बाय पर मौजूद हैं। तमाम तर दुकानदार जो अपना सामान है जो बचा हुआ है वो निकालना शुरू हो गए हैं। अभी तक कुछ चोरी की, पुलिस हुकाम का कहना है कोई चोरी की खबर मौसूल नहीं हुई है। तमाम अब फहरिस्त तैयार की जा रही है और जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह।